ओम साई राम। सभी भक्तों का अध्याय 31 को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। अब हम अध्याय 32 में प्रवेश करेंगे। अध्याय 32 में हम गुरु और ईश्वर की खोज, उपवास अमान्य, बाबा के सरकार। इस अध्याय में हेमंत पंत ने दो विषयों का वर्णन किया है। किस प्रकार बाबा को अपने गुरु से भेंट हुई और उनके द्वारा ईश्वर दर्शन की प्राप्ति कैसे हुई, और दूसरा श्रीमती गोखले जो 3 दिन से उपवास कर रही थी को पूरन पोली का भोजन कैसे कराया। प्रस्तावना। श्री हेमंत पंत इस संसार की स्थिति को समझाने के लिए वट वृक्ष का उदाहरण देते हैं। गीता में कहा गया है कि ये वट वृक्ष उल्टा होता है। इसकी जड़ें ऊपर की ओर और शाखाएं नीचे की ओर चारों तरफ फैली रहती हैं। गीता के 15वें अध्याय के पहले श्लोक में इसे उद्रमूल मद शाखम कहा गया है। इस वृक्ष के गुण, उसको पोषण और नए अंकुर सब हमारे इंद्रियों के भोग विलास से जुड़े हुए हैं। इसकी जड़ें वे कर्म हैं जो इस संसार में रहने वाले मनुष्यों तक फैली हुई हैं। ये संसार रूपी वृक्ष बहुत ही विचित्र है। ना इसके सही आकार का पता चलता है, न इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है और न ही इसका अंत दिखाई देता है। इसका आधार भी समझ में नहीं आता। इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ें बहुत मजबूत हैं। इसे नष्ट करने और संसार के जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने के लिए किसी भारी मार्ग का सहारा लेना बहुत आवश्यक है। इसी से इस संसार से छुटकारा मिल सकता है। इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए एक योग्य मार्गदर्शक यानी गुरु की अत्यंत आवश्यकता होती है। कोई व्यक्ति चाहे कितना ही विद्वान क्यों ना हो, वेद और वेदांत का कितना ही ज्ञान क्यों ना रखता हो, फिर भी वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता जब तक उसे कोई सच्चा मार्गदर्शक ना मिले। गुरु के बताए हुए रास्ते और उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करने से ही रास्ते में आने वाले गड्ढों, कठिनाइयों और भयावह परिस्थितियों से बचा जा सकता है। तभी यह संसार यात्रा सरल और सुरक्षित रूप से पूरी हो पाती है। इस विषय में बाबा का अपना अनुभव जो उन्हें स्वयं बताता है, वास्तव में बहुत ही आश्चर्यजनक है। यदि हम उनके अनुभव को ध्यान से समझें और उस पर चलें तो हमें निश्चित रूप से श्रद्धा, भक्ति और अंत में मुक्ति की प्राप्ति होगी। अवतरण। ये कथा बताती है कि एक समय 4 लोग मिलकर धार्मिक और अन्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ते थे। पढ़ते पढ़ते वे लोग ईश्वर के वास्तविक स्वरूप पर विचार करने लगे। चारों की सोच अलग अलग थी। पहले व्यक्ति ने कहा कि हमें अपनी आत्मा को खुद ही जगाना चाहिए, किसी और पर निर्भर रहना ठीक नहीं। दूसरे ने कहा कि जिसने अपने मन को वश में कर लिया वही सच्चा धन्य है। हमें अपने छोटे और सीमित विचारों से ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि वास्तव में इस संसार में हमारे अलावा कुछ भी नहीं। तीसरे ने कहा यह संसार हमेशा बदलता रहता है, केवल निराकार ब्रह्मा ही सदा रहने वाला है, इसीलिए हमें सत्य और असत्य में फर्क करना सीख जाना चाहिए। तब चौथे व्यक्ति जो स्वयं साईं बाबा थे बोले कि केवल किताबें पढ़ने से कोई लाभ नहीं होता। असली काम है अपना कर्तव्य निभाना। पूरे विश्वास श्रद्धा से तन, मन, धन और प्राण को गुरु को अर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि गुरु ही भगवान है और वही सबका पालनहार है। इन बातों के बाद चारों लोग ईश्वर की खोज में जंगल की ओर निकल पड़े। वे किसी की मदद नहीं लेना चाहते थे। उन्हें अपने ज्ञान और बुद्धि पर पूरा भरोसा था। रास्ते में उन्हें एक बंजारा मिला। उसने धूप में उन्हें चलते देखकर पूछा कि आप लोग इतनी गर्मी में कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जंगल की ओर। जब बंजारे ने उद्देश्य पूछा तो उन्होंने टालने वाला उत्तर दिया। बंजारे को उन पर दया आ गई। उसने बहुत विनम्रता से कहा कि आप लोग धूप से बहुत परेशान हैं, थोड़ा रुककर पानी भोजन कर लीजिए। बिना रास्ता दिखाने वाले के इस अनजान जंगल में भटकना ठीक नहीं। यदि सच में खोज करनी है तो किसी योग्य मार्गदर्शक को साथ ले लीजिए। लेकिन चारों ने उसकी बातें नहीं मानी। उन्हें लगा कि वे खुद ही सब कुछ कर सकते हैं। जंगल बहुत घना और डरावना था। रास्ते भी नहीं थे। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती थी। नतीजा ये हुआ कि वे रास्ता भटक गए और घूमते घूमते वापस उसी जगह आ पहुँचे जहाँ से चले थे।
वहाँ फिर वही बंजारा मिला। उसने कहा कि अपने चतुर होने के घमंड में आप रास्ता भूल गए। हर काम में मार्गदर्शक जरूरी होता है। ईश्वर की कृपा के बिना अच्छे लोगों से मिलना भी संभव नहीं। भूखे रहकर कोई काम सफल नहीं होता। अगर कोई प्रेम से भोजन कराए तो उसे मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन भगवान का प्रसाद है। फिर भी तीनों साथी आगे बढ़ गए। वे बहुत अहंकारी थे, लेकिन कथावाचक भूख प्यास से बहुत परेशान था और बंजारे के प्रेम से प्रभावित हो गया। उसने सोचा कि इस भोजन को स्वीकार करना ही ज्ञान पाने का रास्ता है। उसने सादा भोजन श्रद्धा से खा लिया। जैसे ही भोजन किया तभी गुरुदेव प्रकट हो गए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? सब कुछ सुनकर उन्होंने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वही सफल होगा। बाकी तीनों ने विश्वास नहीं किया और चले गए। इसके बाद गुरु उसे एक कुएं के पास ले गए। रस्सी से उसके पैर बांधकर उसे कुएं में उल्टा लटका दिया। सिर पानी के पास था, लेकिन पानी छू नहीं सकता था। 4-5 घंटे तक वह वहीं रहा। जब गुरु लौटे, उसे बाहर निकाला तो पूछा कि कैसा लगा। उसने कहा कि उसे अपार आनंद मिला। यह सुनकर गुरु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे अपने पास रख लिया, जैसे चिड़िया अपने बच्चे को संभालती है। गुरु की साला इतनी सुंदर थी, वहां पहुंचकर उसे माता पिता तक की याद नहीं आई। सब मोह खत्म हो गया। उसे केवल गुरु ही सब कुछ लगने लगे। वह दिन रात गुरु के ध्यान में रहने लगा। उसके मन और बुद्धि शांत हो गई। उसे संसार की कोई चिंता ही नहीं रही। आगे बताया गया कि आजकल कई जगह ऐसे गुरु होते हैं जो सिर्फ ज्ञान का दिखावा करते हैं। उनके पास दया नहीं होती। वे उपदेश तो देते हैं, लेकिन साधक को शांति नहीं मिलती। लेकिन साईं बाबा ऐसे नहीं थे। उनकी केवल कृपा से ही साधक को अनुभूति हो गई। उसे ना कोई मेहनत करनी पड़ी, ना ज़्यादा पढ़ना पड़ा। सब कुछ अपने आप स्पष्ट हो गया। कुएं में उल्टा लटकाने की घटना साधारण नहीं है। ये समाधि अवस्था का संकेत है। सामान्य आनंद इंद्रियों से मिलता है, लेकिन आत्मिक आनंद तब मिलता है जब मन और इंद्रियां भीतर की ओर मुड़ जाती हैं। उस आनंद को शब्दों में बताया नहीं जा सकता। इसीलिए ये कथा सिखाती है कि अहंकार केवल ज्ञान और तर्क से ईश्वर नहीं मिलता। ईश्वर की प्राप्ति गुरु की कृपा, विनम्रता, श्रद्धा और प्रेम से होती है। उपवास और श्रीमती गोखले। बाबा स्वयं कभी उपवास नहीं करते थे और ना ही दूसरों को उपवास करने के लिए कहते थे। उनका मानना था कि जो व्यक्ति भूखा रहता है उसका मन शांत नहीं रह सकता, और जब मन ही अशांत हो तो ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी। बाबा कहते थे कि सबसे पहले आत्मा को तृप्त होना जरूरी है। खाली पेट रहकर भगवान को पाना संभव नहीं है। अगर शरीर में अन्न से मिलने वाली शक्ति ना हो तो हम किस आँख से भगवान को देखेंगे, किस जीभ से उसकी महिमा का गुणगान करेंगे और किस कान से उनका नाम सुनेंगे। इसीलिए बाबा का कहना था कि जब शरीर और इंद्रियों को ठीक से भोजन और शांति मिलती है, जब वे मजबूत रहती हैं, तभी शक्ति और ईश्वर साधना ठीक से हो सकती है। इसी कारण बाबा ने तो उपवास के पक्ष में थे और ना ही ज़्यादा खाना खाने के। भोजन में संयम रखना ही शरीर और मन दोनों के लिए अच्छा है। श्रीमती गोखले, जो श्री साईं बाबा की भक्त थी, श्रीमती काशीबाई कानिटकर से परिचय पत्र लेकर शिरडी आई। उनका पक्का निश्चय था कि वे बाबा के चरणों में बैठकर 3 दिन का उपवास करेंगे। लेकिन उनके शिरडी पहुंचने से एक दिन पहले ही बाबा ने दादा केलकर से कहा, मैं सिमगा यानी कि होली के दिनों में अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। अगर उन्हें भूखा रहना पड़े तो मेरे यहाँ होने का क्या ही लाभ है। अगले दिन जब श्रीमती गोखले दादा केलकर के साथ मस्जिद में बाबा के चरणों के पास बैठी तो बाबा ने तुरंत कहा, उपवास करने की जरूरत ही क्या है। दादा भट्ट के घर जाओ, पूरन पोली बनाओ, अपने बच्चों को खिलाओ और खुद भी खाओ। उस समय होली के दिन थे। श्रीमती केलकर मासिक धर्म में थी। दादा भट्ट के घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं था। ऐसे समय में बाबा की आज्ञा बहुत उपयुक्त सिद्ध हुई। श्रीमती गोखले दादा भट्ट के घर गई, वहाँ भोजन बनाया, सबको खिलाया और अंत में स्वयं भी भोजन किया। ये कथा बहुत सुंदर है और इसकी शिक्षा भी उतनी ही सुंदर है कि सच्ची भक्ति भूखे रहने में नहीं, बल्कि संयम, प्रेम और करुणा में है। बाबा के सरकार।
बाबा ने अपने बचपन की एक घटना इस तरह बताई। जब मैं छोटा था तब रोजी रोटी कमाने के लिए मैं भीड़ गांव आया। वहां मुझे जरी का काम मिल गया। मैं बहुत मेहनत और पूरी उम्मीद के साथ काम करने लगा। मेरा काम देखकर सेठ बहुत खुश हुआ। मेरे साथ 3 और लड़के भी काम करते थे। पहले लड़के का काम 50 रुपये का था, दूसरे का 100 रुपये का और तीसरे का 150 रुपये का। लेकिन मेरा काम उन तीनों से भी दोगुना निकला। मेरी कारीगरी देखकर सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। वह मुझसे ज़्यादा प्रेम करने लगा और मेरी तारीफ करता रहता था। सेठ ने मुझे एक पूरी पोशाक दी, सिर पर बांधने के लिए पगड़ी और पहनने के लिए सेला। वह पोशाक मैंने बस वैसे ही रख दी। तब मैंने सोचा कि जो चीज़ इंसान देता है वह नाश होने वाली होती है और अधूरी भी होती है, लेकिन जो कुछ मेरी सरकार यानी कि ईश्वर से मिलेगा वही सदा रहने वाला होगा। किसी इंसान को दिया हुआ उपहार भगवान के दिए हुए उपहार के बराबर कभी नहीं हो सकता। मेरे सरकार कहते हैं ले जाओ, लोग मेरे पास आकर कहते हैं मुझे दो, लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूँ उसके अर्थ को कोई समझने की कोशिश नहीं करता। मेरे सरकार का खजाना यानी आध्यात्मिक भंडार भरा हुआ है और लगातार बह रहा है। मैं तो यही कहता हूँ कि उसे खोद कर गाड़ी में भरकर ले जाओ, लेकिन जो सच्ची माँ का बेटा होगा वही अपने हाथों से उसे भरेगा। मेरे फ़कीर की कला, मेरे भगवान की लीला और मेरे सरकार का व्यवहार बिल्कुल अनोखा है। मेरा क्या है, ये शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा और सारी धरती में फैल जाएगा। ऐसा अवसर फिर कभी नहीं मिलेगा। मैं कहीं भी जाता हूँ या कहीं भी बैठता हूँ, फिर भी माया मुझे कष्ट देती रहती है। इतना सब होने के बाद भी मैं अपने भक्तों के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। जो भी इंसान जैसा कर्म करता है उसे उसका फल एक दिन अवश्य मिलता है, और जो मेरे इन वचनों को याद रखेगा उसे सच्चा और शुद्ध आनंद अवश्य प्राप्त होगा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आपका दिन शुभ हो। ओम साईं।